नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत के बारे में। महाराष्ट्र में वरिष्ठ नेता अजीत पवार के बगावत के बाद अब देखा जाए जोड़ तोड़ की राजनीति जारी है। मालूम हो कि 2 जुलाई रविवार के दिन अजीत पवार 40 समर्थकों के साथ एनडीए में शामिल हो गए। अजीत पवार ने बतौर उप मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण की, वहीं दूसरी ही तरफ उनके 9 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। ऐसे में देखा गया कि अजीत पवार के चाचा यानी कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने यहां पर कड़ा एक्शन लिया और उन्होंने 9 विधायकों को चुनौती दे दी है कि 5 जुलाई तक उनके खेमे में वह वापस आ जाएं। वहीं दूसरी ही तरफ उनके खिलाफ अयोग्य ठहराए जाने की याचिका भी दायर कर दी गई है। ऐसे में यह भी देखा गया है कि अजीत पवार ने यह दावा किया कि एनसीपी के तमाम दिग्गज नेताओं की लिस्ट भी तैयार है, जो अब शिंदे सरकार में शामिल होते हुए देखे जाएंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ अजीत पवार ने बगावत के बाद यह दावा किया है कि एनसीपी उनकी है, यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनकी है। ठीक वही तरह से देखा जा रहा है जैसे कि बीते साल जून के महीने में शिवसेना पार्टी का हाल देखा, जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की उद्धव ठाकरे के साथ 39 विधायकों के साथ वह गुवाहाटी जाकर बैठ गई और वह यहां पर अहम दावा करने लगे। आज देखा जाए तो राज्य में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार चल रही है। बीजेपी के समर्थन से एकनाथ शिंदे अपनी सरकार चला रहे हैं और अब देखा जाए तो यहां पर अजीत पवार भी शिंदे की तरह दावा कर रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने दावा किया था कि शिवसेना हमारी है, बाला साहेब ठाकरे जी की रणनीतियों पर हम चल रहे हैं तो शिवसेना हमारी हुई। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहां पर अजीत पवार का कहना है कि एनसीपी उनकी है, लेकिन शरद पवार का कहना साफ तौर पर रहा है कि ये तो जनता ही बताएगी पार्टी किसकी है। ऐसे में देखा जाए जो बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता का मामला अब दर्ज कर दिया गया है। अब ऐसे में यहाँ पर विधानसभा स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट की क्या कुछ अहम भूमिका हो सकती है, इस पर जरा नजर डालेंगे और आपको समझाएंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट और विधानसभा स्पीकर की इस पूरे ही मामले में क्या कुछ अहम भूमिका रहेगी। सुनिए जरा। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी भूचाल आ चुका है। वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने जिस तरह से बगावत की है अपने चाचा शरद पवार के साथ, ऐसे में देखा जाए तो शरद पवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बीते पिछले साल जून के महीने में एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से बगावत की 39 विधायकों के साथ और उस वक्त शिवसेना 2 गुटों में बंट गई। वहीं ऐसे में अब देखा जाए तो एनसीपी में बड़ी टूट दिखाई दे रही है। 40 समर्थकों के साथ अजीत पवार शिंदे सरकार में शामिल हो गए। अजीत पवार के साथ साथ उनके 9 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। ऐसे में अब शरद पवार ने एक अहम फैसला लिया है। जानकारी दे दें कि शरद पवार के खिलाफ बगावत करने वाले अजीत पवार ने एनसीपी पर अपना हक जताया। उन्होंने दावा किया कि एनसीपी उनकी है, जबकि शरद पवार ने कहा ये तो जनता ही बताएगी कि पार्टी किसकी है। और वहीं दूसरी ही तरफ देखा गया कि अजीत पवार के 9 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका भी दायर कर दी गई है। ऐसे में शरद पवार ने एक्शन लिया, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब देखा जाए तो यहाँ पर अयोग्यता का मामला सामने आ चुका है। ऐसा ही नजारा देखने को मिला शिवसेना खेमे में, जब एकनाथ शिंदे के साथ 39 विधायक बगावत कर बैठे तो यहाँ पर 16 बागी विधायकों के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने अयोग्यता का मामला दर्ज करा दिया। अब देखा जाए तो यहाँ पर अयोग्यता याचिका दायर कर दी गई है अजीत पवार के इन मंत्रियों के लिए। जिस तरह भारतीय राजनीति पार्टी विभाजन, दल बदल या फिर अयोग्यता से अलग नहीं है, उसी तरह भारतीय न्यायपालिका भी इन राजनीतिक झगड़ों से उत्पन्न होने वाली कानूनी लड़ाई से अलग नहीं है। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और विधानसभा स्पीकर की इसमें क्या कुछ अहम भूमिका हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से हमने देखा कि शिवसेना पार्टी के लिए, उन बागी विधायकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ अहम फैसले सुनाए। ऐसे में यहाँ पर सांसदों विधायकों को जो दंडित करता है दल बदल कानून उसके लिए बनाया गया है, और जो दल बदलते हैं और किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाते हैं, इसके लिए पार्टी को विधानसभा स्पीकर के पास ऐसा करने वाले सांसद और विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर करनी होती है। तो इस पर स्पीकर अपना फैसला सुनाते हैं, दल बदलने वाले नेताओं पर कार्रवाई करते हैं, कानून के तहत उनकी सदस्यता भी जा सकती है। हालांकि समय समय पर स्पीकर की शक्तियां
इसे तय करने में लगने वाला समय को लेकर सवाल उठाते हैं और कारण स्पीकर पर फैसला लेने में देरी होने के आरोप लगते रहते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने में स्पीकर को कितना समय लग सकता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो सवाल ये भी उठता है क्योंकि इसका फैसला करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्पीकर का होता है। सुप्रीम कोर्ट की 1992 की संविधान पीठ के एक फैसले के मुताबिक अध्यक्ष या फिर सभापति के द्वारा फैसला लेने से पहले कोर्ट इस पर फैसला नहीं सुना सकती। साथ ही इसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। हालांकि इस मामले में स्पीकर के द्वारा अयोग्यता याचिका पर फैसला लेने के लिए कोर्ट ने समय सीमा भी तय कर दी थी। ये केशव मेघचंद्र सिंह बनाम मणिपुर विधानसभा स्पीकर के मामले में सुप्रीम कोर्ट का 2020 का फैसला था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर को उचित समय पर अवधि में फैसला लेना होगा। अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने के लिए कोर्ट ने 3 महीने निर्धारित किए और 3 जजेस की पीठ ने कहा था कि 10वीं अनुसूची के तहत एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करते हुए अध्यक्ष उचित अवधि के भीतर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने के लिए बाध्य है और वहीं कोर्ट ने माना था ये प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर विधानसभा स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट की एक अहम भूमिका देखी जा सकती है आने वाले वक्त में, क्योंकि अयोग्यता का मामला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में आखिरकार किस तरीके से अजीत पवार इन विधायकों को अपने ही पक्ष में रख पाएंगे, क्योंकि देखा तो ये भी गया है कि 2 विधायक शरद पवार के पास वापस पहुंच चुके हैं और विधायकों को अल्टीमेटम दिया जा चुका है शरद पवार की तरफ से 5 जुलाई तक का। अब ऐसे में 5 जुलाई तक ये विधायक घर वापसी करते हैं तो यहाँ पर शरद पवार की एक बड़ी जीत होगी और अजीत पवार अकेले पड़ते हुए देखे जाएंगे। लेकिन देखते हैं कि अजीत पवार क्या वाकई में शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद यहाँ पर एनसीपी के सभी नेताओं को अपनी ओर खींच पाएंगे या फिर नहीं। आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो अब सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और यही नजारा देखा गया था शिवसेना पार्टी के साथ। देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना पर अहम फैसला सुनाया और आज देखा जाए तो शिवसेना की जो प्रमुख हैं, जो अध्यक्ष बन चुके हैं, वो एकनाथ शिंदे हैं और उद्धव ठाकरे बुरी तरह बर्बाद होते हुए नजर आए। उद्धव ठाकरे खेमे के आज भी कई ऐसे नेता हैं जो शिंदे सरकार में शामिल होते हुए देखे जा रहे हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार शरद पवार एनसीपी को कैसे बचाएंगे, किस तरह से इस पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखेंगे, क्योंकि देखा यह भी गया है कि शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे पर एक्शन लेते हुए उन्हें तुरंत ही बर्खास्त कर दिया। दूसरी ही तरफ शरद पवार के अल्टीमेटम के बाद हमने देखा कि 2 नेता उनके खेमे में वापसी भी कर चुके हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार अजीत पवार की रणनीतियां सफल होंगी या फिर महाराष्ट्र की सियासत में चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार यहां पर सफल होते हुए नजर आएंगे। इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।